साथियों, आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं राम यशपाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि वैद्युत, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव जब दो आवेश बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों, बहुत अल्प दूरी पर होते हैं तो उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आज देखते हैं इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका बिंदु आवेश है, ये आपका एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अल्प दूरी पर रखे हैं। एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है। इनके मध्य बिंदु मान लीजिए P है और इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है। क्या है? 2L। इनके मध्य की दूरी कितनी है? 2L है, ये दूरी है। और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया है, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस क्यू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित हैं। और इस बिंदु के कारण हमें ये देखना है कि ये दोनों बिंदु के कारण इनके अक्षीय स्थिति में, देखिए दो स्थितियाँ होगी, एक अक्षीय होगी, एक निरक्षीय स्थिति होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे अक्षीय स्थिति में, मान लीजिए इनके अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु r मीटर दूरी पर P, क्या है? P बिंदु है। लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव AB। वैद्युत ध्रुव क्या है? AB है, ठीक है। जिसके वैद्युत द्विध्रुव क्या है? A और B है। तो इस पर आवेश कौन से हैं? वैद्युत ध्रुव के आवेश AB हैं और इस पर आवेश माइनस Q तथा क्या है? प्लस Q। क्या है? प्लस Q है। और यहाँ से r मीटर दूर पर मध्य बिंदु से, कहाँ से? मध्य बिंदु P। मध्य बिंदु क्या है? P से r मीटर दूर बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है, जहाँ हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए प्लस क्यू के माना कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और प्लस 2 के कारण क्या है? E1। दो तरह की तीव्रताएं आएंगी। एक प्लस 2 क्या कहते हैं, क्यू के कारण क्या होगा? प्लस क्यू के कारण आपका माना कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या होगी, यहाँ पर पता करना है, ठीक है। इस बिंदु पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना Q तथा माइनस Q के कारण तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा E2 क्या है? E1 तथा E2 है। कहाँ पर? यहाँ माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण। प्लस Q के कारण कितना है? E1 है और माइनस Q के कारण क्या है?
E2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीव्रता एक इधर की तरफ जो होगी प्लस क्यू के कारण इधर की तरफ इसकी दिशा होगी, किसकी दिशा होगी, बीपी होगी, इसको E1 कहेंगे। और माइनस क्यू के कारण इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरफ दिशा होगी, इसको क्या कहेंगे हम, E2। क्या कहेंगे, E2। ठीक है, तो E1 इक्वल क्या होगा, E1 इक्वल होगा, आप जानते हो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन E1 को हमको पता करना है। तो ये यहाँ से बिंदु P से, मध्य बिंदु से E1 की दूरी, P बिंदु की दूरी, बिंदु P है, इसको मान लीजिए कुछ और D मान लीजिए। ठीक है, दोनों P कर दिए। ठीक है, मान लीजिए D बिंदु है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि P से D की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। आपको बताया कि P से D तक की दूरी कितनी है, R है। तो अब देख सकते हैं कि B से D की दूरी क्या होगी, R माइनस L होगी, है ना। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, R माइनस L स्क्वायर। अब इसके बाद फिर E2 इक्वल क्या होगा, इसी तरह E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, यहाँ पर ये दूरी क्या होगी, L, इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर कुल। अच्छा, बिंदु D पर सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता E है। यदि बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी है, E है, तो E बराबर क्या होगा, क्योंकि देखिए कि ध्यान दें, जो E1 है इसकी दिशा किधर है, BP है, और जो E2 है इसकी दिशा क्या है, DA है, इसकी दिशा इधर, ये दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा। क्यों, E1 माइनस E2 होगा, दोनोदोनों की। तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R माइनस L इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन है, इसको लेते हैं कॉमन, बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो गया, आपका बचा यहाँ पर 1/R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें कि एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को गुणा कराते हैं, आप जानते हैं, इनको दोनों गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सूत्र से A प्लस B है माइनस B है, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे ऊपर इसका इससे गुणा होगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा R स्क्वायर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, इसका आपका होल स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ देखें, इस ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं, ब्रैकेट को हटाने के बाद अगर रखते हैं तो यहाँ जो प्लस होता है माइनस में हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस हो रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ माइनस कर दिया है। अपान क्या है, R माइनस R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें R कैंसिल हो जाएगी, L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको बचेगा 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। कितना आया, Q/4RL अपान
एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। ठीक है, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2QL इक्वल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, अब आगे हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, अब इसको वीडियो को पॉज करके देख सकेंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे जगह न होने का लिखते हैं। तो देखें आप कि अगर हम इसको अब यहाँ देखेंगे किंतु 2QL इक्वल P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपका है 4Q इंटू 4RL, मतलब 4QRL। इसमें 2Q छिपा हुआ, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से 2 इंटू 2QL इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, आप देखें 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यदि यहाँ देखें आप, यहाँ जो R है ये दूरी की अपेक्षा L बहुत ही छोटा है। L क्या है, अत्यंत छोटा। R क्या है, क्योंकि बहुत अल्प दूरी के बिंदु पर स्थित होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। और उसकी जगह पर हम R बहुत बड़ा है, तो R की अपेक्षा L अत्यंत छोटा, L को नगण्य मान लें। यदि यहाँ R जो है स्मॉलर ग्रेटर देन L, बहुत छोटा है, तो L को नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L को न लेते हुए नगण्य मानते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं तो L को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2PR अपॉन R, यहाँ का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, L को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 2PR अपॉन R पावर 4। एक पावर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, इक्वल हो जाएगा 2P अपॉन R। कितना आएगा इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आपका ये 4 पाई अपलाइन नॉट लिखा है, 4 पाई अपलाइन नॉट। यहाँ पर आप लिखते, इसको भी लिखेंगे आप 4 पाई अपलाइन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे 4 पाई अपलाइन नॉट के। अब यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपका कि 2P अपॉन 4 पाई अपलाइन नॉट के RQ। ये आपका क्या किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में सूत्र है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन अगर यदि K बराबर 1 तो हो जाएगा 2P अपॉन, तो 2P अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई अपलाइन नॉट RQ। और एक चीज ध्यान दें, आप जानते हैं कि 1/4 पाई अपलाइन नॉट का वैल्यू कितनी होती है, आप इसको तो जानते ही होंगे कि 1/4 पाई अपलाइन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे, कितनी होती है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई अपलाइन नॉट इक्वल है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन कूलम, क्या होता है न्यूटन और न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बर्तमान कूलम स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन हुआ। विद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का लिंगमन हुआ। और अब एक बार फिर से देख लें, इसको समझ लें थोड़ा सा कि Q माइनस Q इसकी दिशा जो होगी डी से माइनस से प्लस की तरफ होती है। क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। आज के दिन हम इतना ही, आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।